नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित व्यास आज फिर हाजिर हुआ हूं एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जिस विषय को लेकर हमारे समाज, हमारे परिवार और हर वो व्यक्ति जो नव विवाहित है, और इस विषय को मेरे को आपके सामने लाने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी है क्योंकि हमारे समाज में जो सामाजिक संरचना का जो निर्माण किया गया है उसमें दो बहुत बातें मूलभूत होती हैं। एक तो होता है परिवार को पालने और पोषण करने के लिए व्यक्तियों का होना और उसके लिए आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होना, और दूसरा होता है उस परिवार की समृद्धि के लिए, पारिवारिक विकास के लिए उसमें पारिवारिक सदस्यों का होना। और पारिवारिक सदस्य तभी हो सकते हैं जब उस परिवार में या उस घर में संतान समय पर उत्पन्न होती रहे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ संतान होने से लेकर नहीं होने आने वाली समस्याएं, इन पर मैं आज विचार विमर्श करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। देखिए, हमारे देश में जिस प्रकार का जो खान पान है, जिस प्रकार की हमारी सामाजिक संरचना का निर्माण हुआ और जिस प्रकार से हमारा खान पान और रहन सहन, उसकी वजह से भी संतान होने में विलंब होना, संतान होने में कष्ट होना, पुत्र रत्न होने में कष्ट होना इत्यादि, इस प्रकार की कुछ बहुत सारी समस्याएं हैं जो हमारे देश की अगर प्रतिशत निकाला जाए तो लगभग 39% लोग बाग ऐसे हैं जो वैवाहिक होने के बावजूद भी जिन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हो पाया है। देखिए, इसके बहुत सारे कारण देखने में आए हैं, लेकिन उसमें जो मेरे द्वारा अपने ज्योतिषीय अनुभव से और मेरी अपने उम्र के अनुभव से जो प्राप्त किया है वो लगभग 8 से 9 कारण मुख्य हैं जिनकी वजह से संतान होने में विलंब होता है, या संतान नहीं होती है, या संतान होकर मर जाती है, या गर्भपात हो जाना, अनचाहे गर्भ ठहर जाना। इस प्रकार के बहुत सारे विषय हैं जिनके लिए मैं करीब 8-9 बातों को विशेष रूप से जिम्मेदार मानता हूँ, और सामान्यतः उसमें ज्योतिषीय कारण ज़्यादा हैं, व्यवहारिक कारण भी उतने ही हैं। देखिए, सबसे पहला ज्योतिषीय कारण होता है कि जब लड़के और लड़की की कुंडली में पितृदोष पाया जाता है तो उसकी वजह से संतान होने में विलंब होता है। एक कारण तो ये है। दूसरा कारण जो देखने में आया है वो है काल सर्प योग, और तीसरा कारण है जब व्यक्तियों की विवाह करने से पूर्व कुंडली मिलाते समय नाड़ी दोष को कंसीडर करना या नाड़ी दोष की उपेक्षा करना, ये एक तीसरा बहुत बड़ा कारण है। मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने पिछले तीनों वीडियोस में पितृदोष के बारे में पूरी विस्तृत से चर्चा की है। काल सर्प योग के ऊपर भी मैंने 3 वीडियोस बनाए हैं। और जहां तक सवाल है नाड़ी दोष का, तो नाड़ी दोष का ज्योतिषीय कारण होता है कि जब 2 व्यक्तियों की कुंडली मिलाते समय एक ऐसा दोष उत्पन्न होता है जिसकी वजह से उनके वैवाहिक जीवन में संतान उत्पन्न करने में कमी उत्पन्न होती है, या जिनकी जेनेटिकली कॉम्बिनेशन की वजह से वो संतान पैदा करने में, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, वो सक्षम नहीं हो पाते हैं। मैं शारीरिक बल के आधार पर नहीं कर रहा हूँ बात कर रहा हूँ एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट पर। अगर उसको मेडिकल साइंस के बैकग्राउंड पर देखते हैं तो जब पुरुष और महिला के कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से वो संतान उत्पत्ति करने में उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है, चाहे वो इलाज करने के बाद में भी उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं, हम उससे ज्योतिषीय नाम देते हैं जिसका नाम है नाड़ी दोष। चौथा मूलभूत कारण है इसका, हमारे कुंडलियों में खासतौर पे लड़की की कुंडली में बृहस्पति की स्थिति शुभ नहीं होती है और पुरुष की कुंडली में सूर्य और शुक्र की स्थिति शुभ नहीं होती है, तो भी ये संतान होने में विलंब होता है। नेक्स्ट कारण ये है कि जब हमारे घर में कोई ऐसा वास्तु दोष हो जिसकी वजह से हमारा ईशान कोण, यानी जिसे उत्तर पूर्व का कोण बोलते हैं, वो अगर खराब है या वहां पर
वास्तु सम्मत कोई निर्माण नहीं किया गया है, उसके परिणाम स्वरूप भी ऐसा मेरे व्यवहार में देखने में आया है कि वहां पर संतान होने में विलंब हुई है या पुत्र रत्न की प्राप्ति होने में समस्याएं पैदा हुई हैं। नेक्स्ट जो कारण है कि जब हमारे रहन सहन और खान पान की वजह से और हमारी जो मानसिक स्थितियां हैं और जिस प्रकार की हमारी जीवन शैली है उसकी वजह से भी मियाँ बीवी के जो रिश्ते हैं या उनके जो आपसी संबंध हैं उनमें कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है, जिसकी वजह से संतान उत्पन्न करने में समस्या पैदा होती है। और एक अंतिम जो कारण है वो ये है कि आजकल के जो युवा वर्ग हैं, जब वो विवाह को लेकर अपने अंदर कुछ कॉन्शियसनेस लाते हैं और जब संतान उत्पत्ति को लेकर जब कोई बात आती है तो वो उसको लेके उतना जिज्ञासा नहीं रखते हैं, बल्कि अपने रहन सहन, अपने खान पान और विशेष रूप से जो स्ट्रेस वाली जो जीवन शैली हमारी हो चुकी है उसकी वजह से भी संतान होने में दिक्कतें होती हुई देखी गई हैं। देखिए, ये तो मूलभूत कारण है, कुछ ज्योतिषीय कारण है, कुछ हमारे सामाजिक परिवेश या संरचना की वजह से जो किंवदंतियां हैं उनके परिणाम स्वरूप भी ऐसी घटनाएं घटित होती हैं, और एक हमारा रहन सहन, हमारी जीवन शैली और स्ट्रेस, ये सभी कारण मिलकर संतान होने में या संतान के विकास में काफी बड़ा बाधक तत्व बन के उभरे हैं। तो ये तो बातें करी मैंने आपसे कि कालसर्प योग, पितृदोष, नाड़ी दोष, रहन सहन, जीवन शैली कमजोर होना, खान पान, वास्तु दोष इत्यादि ऐसे कारण हैं। लेकिन अगर हम ऐसे कारणों को हमारे सामने पाते हैं या सम्मुख देखते हैं तो उसका उपाय क्या किया जाए? देखिए, उसके 5 उपाय हैं, सरल हैं और प्रभावशाली हैं। सबसे पहला उपाय है कि अगर ऐसी विपरीत स्थितियों का सामना अगर कई कर रहे हैं, पुरुष अथवा महिला या दोनों ही, तो वो अपने घर में संतान गोपाल के 1.25 लाख जाप अवश्य रूप से कराएं। पहला तो ये उपाय है। दूसरा ये कि पुरुष को 5.25 रत्ती का माणिक के सोने में अनामिका उंगली में धारित करना चाहिए, और महिला को 5.25 रत्ती का पुखराज सोने में तर्जनी उंगली में यानी इंडेक्स फिंगर में धारित करना चाहिए। तीसरा उपाय है सपत्नीक यानी हस्बैंड और वाइफ दोनों को ही प्रदोष का व्रत करना चाहिए। और मैं आपको चैलेंज और दावे के साथ कह रहा हूं, ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव भी है कि प्रदोष का व्रत करने से, शिव जी की उपासना करने से और शिव जी को जल चढ़ाने से और रुद्राष्टक का पाठ करने से काफी चमत्कारिक प्रभाव आप देख सकते हैं, और मैंने स्वयं ने खुद ने भी देखे हैं। दूसरा उपाय है कि अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो लगातार 5 साल किसी भी अमावस्या को पितृदोष का हवन या उपाय कराएं, शास्त्रोक्त उपाय कराएं। प्रत्येक अमावस्या को कुत्ते को रोटी खिलाएं, गरीब ब्राह्मण या किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराएं, और अपने 5 कपड़े किसी भी ऐसे व्यक्ति को दान करें जिसको उसकी आवश्यकता हो। दूसरा, अगर किसी मेडिकल साइंस की वजह से या कोई फिजिकल डेफिशिएंसी की वजह से पुरुष अथवा महिला में कोई कमी है जिसकी वजह से संतान उत्पत्ति में बाधा आ रही है, तो उसके 2 बहुत सरल उपाय हैं। पहला तो यह है कि दोनों ही व्यक्तियों को चावल खाना बंद कर देना चाहिए, और दूसरा, उन्हें रोज सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, और चांदी का कड़ा दोनों ही व्यक्तियों को, हस्बैंड और वाइफ को, दाएं हाथ में धारित करना चाहिए। और कोशिश ये की जानी चाहिए कि वो पूर्णिमा, अमावस्या, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और नाग पंचमी के दिन शिव जी के मंदिर में जाके चांदी के नाग नागिन के जोड़े लगातार 7 अमावस्याओं तक शिव जी को अर्पित करें, और पूर्णिमा या अमावस्या को कौओं को खीर खिलाएं या उन्हें ऐसा कोई पदार्थ जो कि सफेद रूप में हो वो खिलाने से भी संतान प्रतिबंधक योग खत्म हो जाता है। और इन सभी उपचार करने के बावजूद भी
अगर सफलताएं प्राप्त नहीं होती हैं तो आप किसी सुयोग्य व्यक्ति से अपनी कुंडली अवश्य रूप से जांच कराएं। देखिए, मेडिकल साइंस के बारे में मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा कि कई बार मेडिकल साइंस में जो केसेस फेल हो जाते हैं, ज्योतिषीय उपाय करने से वो काफ़ी सफलता प्राप्त करते हुए देखे गए हैं। और मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर मैं आपको दावे के साथ कुछ बातें कह सकता हूँ कि शिव उपासना करने से, प्रदोष का व्रत करने से, डेली सूर्य को जल चढ़ाने से आप निश्चित रूप से अपने इस कष्ट को या संतान बाधा को काफ़ी कुछ हद तक कम कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।